ग्रेट। तो ये साल का वो वक्त है जब आप MBA एंट्रेंस एग्जाम्स एक के बाद एक देते जाएंगे और फिर GDPI वैट के कॉल्स की वेट करेंगे और उसके लिए थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते रहेंगे। इस दौरान प्लीज़ अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स अबाउट GDPI वैट जो कि आपके बहुत काम आएंगे। पहला, GDPI वैट की प्रिपरेशन एक प्रोसेस है, इवेंट नहीं। सो द प्रिपरेशन ऑफ GDPI वैट इज अ प्रोसेस, इट्स नॉट एन इवेंट। प्लीज डोंट गेट इनटू दैट नोशन कि भाई जब हमारे पास कॉल्स आएंगे तब हम प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। जब कॉल्स आते हैं और डेट्स आती हैं तब प्रिपरेशन शुरू नहीं होती है, तब प्रिपरेशन पीक और फिर कल्मिनेट होती है। इसलिए प्लीज मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर फॉर GDPI वैट while giving rest of the entrance exams after CAT. What you also need to understand is that GDPI WAT is an altogether different ball game. अभी तक आपने जिस तरह से प्रिपरेशन की थी वो अलग थी क्योंकि वो स्टेज अलग था। अब आप याद रखिए, अब आपके पास बड़ा अलग सा कंपटीशन होगा। आप सोच के देखिए, अभी तक जो है वो आप दरअसल एक स्क्रीन के सामने बैठे होते थे या आप पेपर बेस्ड टेस्ट होते थे तो पेपर सामने बैठते थे। लेकिन आप ध्यान से देखें, इस वक्त आपके पास ये प्रेशर नहीं था कि आपको कोई सामने से 3-4 लोग देख रहे हैं और आप दरअसल उनको देखते वक्त सोच रहे हैं और फिर सोचते वक्त इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका नॉन वर्बल बिहेवियर कैसा है, आप जो शब्द बोलने वाले हैं वो वर्ड्स कितने अप्रोप्रिएट हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है वो कौन सा है, और जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर जो आप दे रहे हैं उसका उन लोगों का उसकी तरफ क्या रिस्पॉन्स है, और फिर उस रिस्पॉन्स के हिसाब से अपने अगले आंसर को अडाप्ट कैसे करना है। ये सारा आपके पास अभी तक कोई स्ट्रेस नहीं था। देयर वॉज a screen on the other side which did not really look at you and never really gave you any kind of newer inputs to work with. There were always questions, there was always text, पर यहाँ पर the context is different, इसलिए GDPI WAT के प्रिपरेशन का तरीका भी अलग होगा। The first point in GDPI WAT preparation would be that please start your introspection and retrospection because there is a form to be filled. बहुत सारे लोगों को अब ये समझ नहीं आता कि दरअसल इंटरव्यू अब इंटरव्यूअर्स के विम्स एंड फैंसीज या उनके बहुत ही इमीडिएट से ऑब्जर्वेशंस पर कम होता है, और वो फॉर्म जो वो आपसे भरवाते हैं इंस्टीट्यूट्स उस पर ज़्यादा होता है। और इसलिए फॉर्म्स के आपके आंसर्स जो हैं वो दरअसल इंटरव्यू का सिलेबस बन जाता है, और वो पूरा इंटरव्यू का सिलेबस अब आपको CV नहीं ले जाना होता, अक्सर आपको उस फॉर्म के आंसर्स के थ्रू ही इवैल्यूएट किया जाता है। और इसलिए उस फॉर्म के आंसर्स को लिखने की शुरुआत आपको अभी से करनी पड़ेगी। आप कहेंगे फॉर्म्स तो आए ही नहीं। वेल, फॉर्म्स भले ही नहीं आए, लेकिन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में आपको सोचना शुरू करना पड़ेगा। आपको अपने आंसर्स को प्रिपेयर करना होगा, एडिट करना होगा, री एडिट करना होगा तब तक जब तक वो आंसर्स आपको ट्रूली रिप्रेजेंट और वो भी बेस्ट तरीके से ना करते हों। इसलिए प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फॉर्म फिलिंग राइट नाउ, बिकॉज एट दैट टाइम you can't give the best answer that you can. You'll always give very optimum answers, जो कि मुझे लगता है कि फाइनली आप इतने बड़ी स्टेज पर जा रहे होते हैं और इतना कुछ स्टेक पर होता है तो ऑप्टिमम नहीं, आपको अपना मैक्सिमम बेस्ट देना चाहिए। सो मेक श्योर कि आप ऐसा करें। उसका एक फ़ायदा भी, अगर आप अभी से फॉर्म के लिए उन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर्स की तैयारी शुरू करते हैं तो आपके आंसर में एक स्ट्रक्चर दिखना शुरू होता है। वो स्ट्रक्चर तब तक जाते जाते एक बहुत ही पुख्ता रूप ले लेता है। इट टेक्स अ वेरी कॉन्क्रीट डिस्क्रीट शेप, which of course is the first prerequisite for getting shortlisted when it comes to GDPI WAT। उस टाइम पर आखिरी जो सिलेक्शंस होंगे उस टाइम पर आपके इन आंसर्स का स्ट्रक्चर और वो कितने डिस्क्रीट और कॉन्क्रीट हैं उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा आपके कैंडिडेचर पर और आपके सिलेक्शन पर। इंटरव्यू FAQs यानी वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। Questions जैसे introduce yourself, what are your strengths, what are your weaknesses, where do you see yourself 5 years down the line, 10 years down the line, 20 years down the line, आपके लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप दरअसल MBA की क्लास ऑफ 2021 में क्या लेके आएंगे, आपका वर्क एक्स आपके MBA से कैसे कनेक्टेड है, आपका MBA के बाद के करियर प्लान्स क्या हैं, उसमें MBA कैसे हेल्प करेगा, आप कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहेंगे। सो दीज आर क्वेश्चंस जिनकी तैयारी आप अभी से कर सकते हैं ताकि फॉर्म फिलिंग के वक्त आपको एक स्ट्रक्चर्ड आंसर मिले। उस वक्त तक स्ट्रक्चर इवॉल्व हो चुका होगा, और अगर उसी वक्त पे आप वो आंसर लिखना शुरू करेंगे तो स्ट्रक्चर उस टाइम पर बहुत ही अमॉर्फस लगेगा। फॉर्म फिलिंग की तैयारी अभी से करने का एक और बड़ा बेनिफिट ये है दैट यू आर एबल टू कम अप विथ योर यूएसपी, यू आर एबल टू डिस्कवर योर यूएसपी। आपको पता चलता है कि आपकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, और फिर जब इंटरव्यू में आप बैठते हैं तो आपको पता होता है कि उसे नेविगेट किस तरफ करेंगे अगर, तो यू विल बी एबल टू एक्सपोज योर बेस्ट स्ट्रेंथ्स इन फ्रंट ऑफ देम।
याद रखिए, you do not get rejected for your weaknesses. You get rejected because you're not able to give them enough strengths to select you for. इसलिए प्लीज ध्यान रखिए, आपकी फॉर्म फिलिंग की तैयारी अभी से शुरू होनी चाहिए. Second point of general awareness is that start making your notes of general awareness. जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, I did not say your notes, I said your notes. Why? Because what matters is your ability to not just read but also remember and retrieve. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए facts and figures should mean something to you. If they'll mean something to you, then only you'll be able to remember and retrieve. इसके लिए प्लीज ध्यान रखिए, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू रीड, इट्स अबाउट हाउ मच यू डाइजेस्ट इन टर्म्स ऑफ योर कॉग्निटिव एबिलिटीज. उसका तरीका क्या हुआ? उसका तरीका ये हुआ कि अब आप जो भी पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने एक आर्टिकल पढ़ा, देन प्लीज मेक श्योर कि आप उसमें से 3 बुलेट पॉइंट्स निकालें, उसे डिस्टिल करें 3 बुलेट पॉइंट्स में. उन 3 बुलेट पॉइंट्स पर सोचें ताकि वो आपका हिस्सा बने. एंड व्हेन यू विल डू दिस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ योर एबिलिटी टू रिट्रीव गोइंग अप इज हायर. इसलिए प्लीज ध्यान रखिए कि आप अपने नोट्स जनरल अवेयरनेस के बनाना अभी से शुरू करें. सेकेंड पॉइंट का ही ऑफशूट है थर्ड पॉइंट. हमारा थर्ड पॉइंट ये है दैट स्टार्ट डेवलपिंग पर्सपेक्टिव ऑन वेरियस इश्यूज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू बिजनेस एंड इकोनॉमी. बहुत सारे लोग ये बात नहीं समझते दैट इट्स नॉट अबाउट जस्ट इश्यूज, इट्स अबाउट योर पर्सपेक्टिव. आप उस पर क्या सोचते हैं? देखिए, नॉलेज अब उतना ज़्यादा बड़ा डिफरेंशिएटर नहीं रहा. नॉलेज तो अब एंट्री बैरियर उतना बड़ा रहा ही नहीं, क्योंकि आप ध्यान से देखिए, देर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज आउट देयर, बट व्हाट मैटर्स इज योर ओन यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन दैट. आर यू एबल टू एनालाइज? आर यू एबल टू डेवलप इंसाइट इनटू समथिंग, लुक एट इट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स? आर यू एबल टू कनेक्ट द डॉट्स? इन सारे क्वेश्चंस का जवाब अगर मिलता है हाँ में, तो ही GDPI WAT में आप सेलेक्ट होते हैं. और इसलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डेवलप योर ओन पर्सपेक्टिव्स ऑन इश्यूज. और उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए जो अभी हम बात कर रहे थे ना, 3 बुलेट पॉइंट्स आप हर आर्टिकल के बाद निकाल रहे हैं, उनके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा. उनको और जो कुछ आपने पढ़ा है और जो कुछ आप जानते हैं उससे कनेक्ट करने की कोशिश करना पड़ेगा. एंड देन यू हैव टू कम अप विद सम वेरी क्लियर पर्सपेक्टिव्स ऑन दोज इश्यूज. आपको अपने नजरिए को डेवलप करना पड़ेगा, बिकॉज दैट विल बी द डिफरेंशिएटर. चौथा पॉइंट है राइट अ वैट एवरी डे. जी, चाहे वो रिटन असेसमेंट टेस्ट हो, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट हो, चाहे वैट को आप किसी भी नाम से बुलाएं, सच तो यह है कि दरअसल वो ये चेक नहीं करता है कि आपको लिखना आता है कि नहीं, वो चेक करता है कि आपको अच्छे से लिखना आता है कि नहीं. एंड फॉर दैट प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दैट मोस्ट ऑफ अस आर गुड स्पीकर्स दीज डेज, बट मोस्ट ऑफ अस आर नॉट वेरी गुड राइटर्स. उसकी वजह यह है कि हम में से अधिकतर लोग दरअसल अब राइटिंग का पेशेंस जो है वो लूज कर रहे हैं. और इसलिए प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट वैट एवरी डे. इट विल हेल्प यू ऑन 2 फ्रंट्स. पहला, राइटिंग का पेशेंस, उसकी पूरी जेस्टेशन से गुजरना आपको आएगा. और सेकंड, आपको ये भी समझ में आएगा कि अपने थॉट स्ट्रक्चर कैसे करने होते हैं. बिकॉज कई बार क्या होता है, हम लोग अब उस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर कम इंटरेक्ट करते हैं जहाँ पर हमें अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है. आपको वो जो पुरानी कहावत है ना, दैट गुड राइटिंग शुड बी लाइक अ पुअर मैन्स टेलीग्राम. मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग टेलीग्राम के बारे में जानते हैं, बट इट एक्चुअली शोज अ लॉट. इट शोज दैट यू हैव टू मेक एवरी वर्ड काउंट. पर वो तभी हो सकेगा जब आप इसे लगातार लिख रहे हैं, क्योंकि उसमें आपकी राइटिंग स्टाइल इवॉल्व होगी अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चर. और आपकी राइटिंग स्टाइल अगर इवॉल्व होना शुरू हुई तो करीब 40 दिन, करीब 30-35-40 दिन के आसपास, then you'll start enjoying writing. And the moment you'll start to enjoy writing, then you'll be able to give your best in terms of WAT. इसलिए please make sure that you write a WAT every day. हमारा 5वां पॉइंट है start to have formal conversations. जी, अधिकतर लोग पीआई में इसलिए नहीं अच्छा कर पाते क्योंकि उनको आता बहुत कुछ है, बट दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द ओकेजन. उनमें से कई लोगों ने दरअसल फॉर्मल कॉन्वर्सेशंस किए ही नहीं होते हैं, सो दे हैव नेवर बीन देयर, डन दैट, एंड दैट बिकम्स अ बिग बॉटलनेक. व्हाई? Because now people having formal conversations is something that has become outdated. अब लोग जो हैं वो बोलते बहुत हैं लेकिन बात कम करते हैं. So we as a generation are speaking a lot, we are talking a lot, we are not conversing that much. और इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस पे. So start to have formal conversations with your friends, with your colleagues, with your family members, with your roommates. So in all, please make sure that you start to have formal conversations. And 6th point is start revising
योर सब्जेक्ट्स फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज डेज। बहुत सारे लोगों को ये बात अब समझ नहीं आती कि चाहे उनका वर्क एक्स भले 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे इंटरव्यूअर्स, स्पेसिफिकली दोज हु आर फ्रॉम IAS बैकग्राउंड, दोज हु आर फ्रॉम टीचिंग बैकग्राउंड, दे स्टिल पुट अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन योर बेसिक्स। और वो बेसिक्स जो हैं, चाहे वो डेफिनेशंस हों, चाहे वो आइडियल वैल्यूज़ हों, चाहे वो प्रिंसिपल्स हों, चाहे वो लॉज हों, चाहे वो थ्योरम्स हों, ऑल ऑफ देम कम बैक इन द इंटरव्यू। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में वो इन सब के ऊपर आपसे इसलिए पूछते हैं ताकि वो ये समझ सकें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जिस फाउंडेशन पर इतनी बड़ी बिल्डिंग बिल्ड की है, वो फाउंडेशन ही दरअसल अब डोल गई। So they are very finicky about one thing, that you should be very good with your basics. तो अगर आपको अचानक से आर्किमिडीज प्रिंसिपल से लेकर और उसके बाद आपके फर्स्ट ईयर के एक सब्जेक्ट के एक टर्म की डेफिनेशन पूछी जाए, do not get taken aback because you still have ample time to cover all that. आप अभी बैठ कर उस सबको पढ़ने का आपके पास बहुत अच्छा मौका है. So please make sure that you utilize that. क्योंकि अभी चीज 40 दिन होंगे आपके पास, उस टाइम पर अचानक से आप जब रिवाइज करने जाएंगे तो इट विल बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. राइट नाउ इट विल सीम वेरी ऑर्गेनिक, आपको पता ही नहीं चलेगा कब वो होना शुरू हो गया. लास्ट पॉइंट इज स्टार्ट रीडिंग अ लॉट अबाउट योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट्स. कई लोगों को लगता है कि आप एकेडमिकली कितने ब्राइट हैं, आपका वर्क एक्स कितना अच्छा है, इन सब के ऊपर ही बात होती है. नहीं, दरअसल दे ऑल्सो वांट टू नो हाउ मच यू नो अबाउट व्हाट यू लाइक टू डू. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उनको आपकी फितरत पता करनी है, और आपकी फितरत, आपका जो नेचर है, वो दरअसल सबसे ज़्यादा इसी बात से पता चलता है. इसलिए हॉबीज़ और इंटरेस्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. देयर आर टाइम्स जब वो दरअसल आपके फेवरेट ऑथर पर ही बहुत सारा डिस्कशन कर लेता है, जब उसकी राइटिंग स्टाइल पर बात होती है, उसकी और दूसरी बुक्स पर बात होती है, देन यू आर फाउंड वांटिंग, जो कि बहुत अच्छा आइडिया नहीं है. बिकॉज आई थिंक इट्स अ गोल्डन चांस कि आपसे वो पूछा जा रहा है जो आपको पसंद है, और उस बारे में अगर बात की जा रही है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे. बिकॉज दैट शुड बी इन ऑल प्रोबेबिलिटी एन एरिया जिस बारे में बात करते हुए विल शो अ लॉट ऑफ फ्लेयर. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू रीड अ लॉट अबाउट व्हाट यू थिंक यू नो अ लॉट अबाउट. क्यों? क्योंकि उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि देयर इज स्टिल अ लॉट टू बी नोन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ऐसा लगेगा ये कितना क्लीशेड है. बिलीव मी, जस्ट बिकॉज समथिंग इज क्लीशेड डजंट मीन दैट इट डजंट होल्ड वैल्यू. यस, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. यानी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. आपको लगेगा कि मॉक इंटरव्यूज़ या मॉक प्रैक्टिस सेशंस जीडी के या वैट के बहुत ही फॉर्मल सेशन से गुजरना, ये सब जो है इट्स प्रीटी इट्स प्रीटी आउटडेटेड. अब तो दरअसल सब खुद करने की कोशिश कर रहे होते हैं हर चीज़. मुझे लगता है आप खुद वही चीज़ें कर सकते हैं जितनी आपको खुद को पता हो. बिकॉज आपके खुद के नॉलेज का अपना एक जो है वो सीलिंग है, उसके बियॉन्ड बहुत कुछ और है जो आपको नहीं पता चलता. इसलिए इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू जॉइन अ ग्रुप जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकें, चाहे वो जीडी की प्रैक्टिस हो, कोई मेंटरिंग प्रेजेंस ज़रूरी है जो फाइनली आपको बता रहा हो उन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जिनको थोड़ा भी फाइन ट्यून कर दिया जाए तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसलिए प्लीज़ मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस अ लॉट. यू ऑलवेज मेक श्योर दैट देयर इज़ अ मेंटरिंग प्रेजेंस अराउंड. दैट हेल्प्स. आपको कई बार लगता है कि आपको मेंटर की ज़रूरत नहीं है, तो पॉसिबली एक कैटलिस्ट की ज़रूरत है. लेकिन किसी भी तरह की इस तरह की प्रैक्टिस या मेंटरिंग प्रेजेंस, फाइनली इट ऑल एड्स अप.